हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईपी एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजिंग द रैपिड टाइपिंग एप्लीकेशन एंड टाइपिंग स्पीड। यस स्टूडेंट्स, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक का, और साथ ही पार्ट बी में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 के कुछ प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था कि आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो और कौन सा सॉफ्टवेयर इसके लिए आप यूज कर सकते हो। सो आपकी बुक में रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो हम इसी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, और साथ ही इस सॉफ्टवेयर को कैसे एक्सेस करना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या इसका मेन स्क्रीन होता है, एनवायरनमेंट होता है जिसमें कौन कौन से टूल्स और ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो सब हम देख चुके हैं, वो सब हम जान चुके हैं, राइट। अब आज की इस वीडियो में बेसिकली यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर चैप्टर 3 के कैसे रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना है, किस तरीके से यूज किया जाता है, राइट, वो समझेंगे। और टाइपिंग स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। आप बोलते हो ना आपने इतने टाइम में इतना लिखा है, तो इसको आप कैसे मेजर कर रहे हो वर्ड्स कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में, वो जानेंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, राइट। इसके पहले की जो वीडियोज है उसी से रिलेटेड है, तो प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखना ताकि आज का ये वीडियो आपको समझ में आ सके। Now, once you have successfully configured the required settings in rapid typing software, the main window of the program appears. Okay, ये अभी हमने जाना प्रीवियस वीडियो में कि कैसे आपको रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ठीक है, किस तरीके से डाउनलोड करना है और कैसे आपको ओपन करना है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, और उसकी जो मेन विंडो है उसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस दिखेंगे। सो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की मेन विंडो इस तरीके से आपको दिखेगी। जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखेगी टाइटल बार। क्या दिखेगी यहाँ पर? टाइटल बार। टाइटल बार में आपको तीन चीजें दिखती हैं। प्रोग्राम मोड, जिसमें करंट लेसन कौन सा है, ठीक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, और लेसन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। वहीं यहाँ पे ऑप्शन बटन्स होते हैं जिसमें आप इस पर्टिकुलर विंडो को थीम सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, यहाँ जो फॉन्ट्स आपको दिख रहे हैं फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हो, राइट। वहीं तीन बटन्स आपको यहाँ दिखते हैं, दैट इज मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन्स, राइट। तो ऐसे कुछ तीन बटन्स आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे दिखते हैं। तो पहली बार जो होती है वो होती है आपकी टाइटल बार। उसी के जस्ट बाद आपको यहाँ पे दिखती है टूल बार। क्या दिखती है? टूल बार। अब टूल बार में भी आपको फर्दर कुछ टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है, करंट सेशन से रिलेटेड, मतलब कि आपको करंट कौन सा कोर्स यूज करना है, आप बिगिनर लेवल से शुरू करना चाहते हो, एडवांस लेवल से शुरू करना चाहते हो, आप कौन से कोर्स में बेसिकली सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो, या फिर आप खुद को टेस्टिंग मोड में चेक करवाना चाहते हो कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कैसी है, वो सिलेक्ट कर सकते हो, और उस कोर्स से रिलेटेड सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली हमने टूल बार में देखा। उसी के बाद हमने यहाँ पर देखा टेक्स्ट एरिया, जहां पे आपको ये कुछ लेटर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, ये टेक्स्ट एरिया है बेसिकली। तो इस टेक्स्ट एरिया की मदद से आपको ये पता चलता है कि आप कौन से लेटर्स, कौन सी कीज प्रेस कर रहे हो, आप क्या टाइप कर रहे हो, वो आपको बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले होता है 1 बाय 1, राइट। टेक्स्ट एरिया के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्टेटस बार। कौन सी बार प्रेजेंट होती है? स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको यहाँ पता चलता है कि आप जो भी टाइप कर रहे हो उसकी क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाती है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो भी कोर्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है। और साथ ही एकदम राइट साइड पे यहाँ पे मिलता है आपको वॉल्यूम बटन। तो वॉल्यूम कंट्रोल के थ्रू आप कीज जब प्रेस करते हो तो उससे जो भी साउंड आता है उसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड एट लास्ट आपको यहाँ जो दिखता है ये है आपका वर्चुअल कीबोर्ड, राइट। तो पर्टिकुलरली इस स्क्रीन का कैसा व्यू होता है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का, वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो मैं बता रही हूँ अभी हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो वर्चुअल टाइपिंग में आपको यहाँ पर पूरी 10 फिंगर्स किस तरीके से कहाँ कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, किस तरीके से आप की को प्रेस करोगे, जो लेटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनको प्रेस करने के लिए आपको एक हेल्प यहाँ पे मिल जाती है वर्चुअल कीबोर्ड के थ्रू, राइट। तो ये वर्चुअल कीबोर्ड ही काफी ज्यादा हेल्प करता है आपकी स्पीड को बढ़ाने में, आपकी टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में। तो ये बेसिकली हमने व्यू देखा रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का, राइट, प्रीवियस वीडियो में, और इसे डिटेल में समझना है तो प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलना। नाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिसाइजिंग, अब इस पर आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। एक बार आपने सॉफ्टवेयर देख लिया कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या टूल्स यहाँ होते हैं, ये भी देख लिया। नाउ टू स्टार्ट द प्रैक्टिसाइजिंग ऑन द रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर,
फॉलो द स्टेप्स एज प्रोवाइडेड बिलो। जो भी स्टेप्स अब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ध्यान से समझना, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइट। जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली कुछ सेशंस को करोगे कंप्लीट, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है ना। नाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन, क्लिक ऑन द करंट लेसन टैब। आपको सबसे पहले अपना पहला लेसन शुरू करना है, तो करंट लेसन टैब को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ यू कैन सिलेक्ट द कोर्स एंड लेसन ऑन द टूल बार। करंट लेसन टैब को सिलेक्ट करा, फिर उसमें आपको किस कोर्स को सिलेक्ट करना है। आप बिगिनर लेवल पे शुरू करना चाहते हो, एडवांस लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे, वो कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। देन आफ्टर दैट कहाँ से मिलेगा आपको ये कोर्स? टूल बार से। उसी में आपको जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो। नाउ देयर आर 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस मिलेंगे और वहीं से आपको ये ऑप्शंस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करने होंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुली हुई है, ठीक है। इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। स्टेप्स क्या लिख कर आओगे, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले वो हमें समझना जरूरी है। यदि ये समझ गए आप, इट मीन्स, ये समझ गए आप, इट मीन्स कि आप प्रैक्टिकली भी हर चीज को, हर ऑप्शंस को इजीली कर पाओगे। नाउ चूज द लेसन यू वुड लाइक टू वर्क ऑन। फिर जो भी लेसन आपको चाहिए आप उसे सिलेक्ट करो और उस पर वर्क कर सकते हो। लेसन्स आर कैटेगराइज्ड बाय टाइप्स। यहाँ पे जो भी लेसन्स है वो टाइप्स में कैटेगराइज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। जैसे कि आप कोर्स शुरू करना चाहते हो इंट्रोडक्शन से, आप चाहते हो कि आप पहली बार सारी चीजों को पहले समझो, कीबोर्ड समझो कि एक्चुअली कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, कहाँ क्या कीज का क्या वर्क होता है वो समझो। देन बिगिनर कोर्स को भी आप शुरू कर सकते हो। तो बिगिनर कोर्स, इंट्रोडक्शन कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपको कीबोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, बेसिक्स मिलेंगे आपको कीबोर्ड के, वहां शिफ्ट की का क्या काम होता है, डिजिटल कीज, न्यूमेरिक पेड सेक्शन क्या होता है, ठीक है। टू बिगिन विथ फर्स्ट select the course introduction and then select the lesson। तो आपको किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले कोर्स को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें आपको इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करना है। देन इंट्रोडक्शन में आपको फिर फर्दर मेन्यूज में कुछ लेसन्स मिलेंगे, फिर वहां से आपको लेसन्स को सिलेक्ट करना है, राइट। फिर उस लेसन्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ एक्सरसाइजेस मिलेंगी, कुछ लेटर्स, वर्ड्स, है ना, कुछ एक्चुअल टेक्स्ट वगैरह दिखेगा जिसको आपको टाइप करना है। तो कुल मिला के इतना समझ में आ गई 2 स्टेप्स कि पहले आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है, फिर वहां से आपको कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। नाउ प्लेस योर फिंगर्स। अब कोर्स में जो भी लेसन आपने सिलेक्ट किया, कोर्स में जो भी लेसन आपने सिलेक्ट किया, सो प्लेस योर फिंगर्स। अब आपको अपनी फिंगर्स कीबोर्ड में प्लेस कर लेनी है, जैसे आपको वर्चुअल कीबोर्ड में दिखेंगी। जैसे आपको वर्चुअल कीबोर्ड में दिख रही है उसी तरीके से आपको कीबोर्ड पे अपनी फिंगर्स को प्लेस कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब आप टाइपिंग स्टार्ट करना शुरू करोगे। सो एंड स्टार्ट टाइपिंग। नाउ टाइप द टेक्स्ट और अल्फाबेट विच आर डिस्प्लेड ऑन द टेक्स्ट एरिया। अब इस टेक्स्ट एरिया में जैसे आपको यहाँ पे FDKJL दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको जो भी टेक्स्ट दिखेगा उसको टेक्स्ट को टाइप करना शुरू कर देना है कीबोर्ड की मदद से। और जैसे जैसे आप टाइप करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड पे दिखता जाएगा कि आपको कहाँ कौन सी की प्रेस करना है, किस लेटर को प्रेस करना है, राइट। बात समझ में आ रही है? और ये पूरा डिपेक्ट कर रहा है आपको यहाँ पे ये स्क्रीन। देखो यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट करना है? कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको लेसन दिखेंगे, जिस भी लेसन में आपको इंटरेस्टेड है वो लेसन आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको कीबोर्ड के थ्रू टाइपिंग शुरू कर देनी है। सो व्हाइल यू आर टाइपिंग, जब आप टाइपिंग शुरू करोगे, ठीक है, टाइपिंग कर रहे होंगे, द करंट लेसन टाइम बटन ऑन द टूल बार डिस्प्लेस द करंट लेसन टाइम, ठीक है। जो करंट लेसन टाइम बटन होगा वो आपको टूल बार पे दिख जाएगा, जो आपको क्या डिस्प्ले करेगा, क्या दिखाएगा? करंट लेसन टाइम आपका कितना है। कि यदि आपको करंट लेसन को टाइप करने में 20 मिनट्स दिए गए हैं तो 20 मिनट्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, अब आप टाइपिंग करना शुरू कर चुके हो, और कितने रिमेनिंग टाइम है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, राइट। सो इफ यू वुड लाइक टू स्टॉप द टाइपिंग इन बिटवीन, यदि आप बीच में टाइपिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो वहां पे आपको प्ले और पॉज का बटन दिखेगा, आप उसे क्लिक कर सकते हो, तो इससे आपका टाइपिंग स्टॉप हो सकता है। वहीं यदि उसी बटन को आप फिर से क्लिक करोगे तो आपका टाइपिंग अगेन आप स्टार्ट कर सकते हो। सो यू कैन प्रेस द पॉज बटन, pause lesson button present on the toolbar. You can choose to restart the lesson again either by pressing F8 key or the restart the lesson button from the toolbar. यदि रीस्टार्ट करना है तो या तो आप F8 की को प्रेस करो। F8 की आप सभी को पता है ऊपर फंक्शनल कीज होती हैं F1 से F12। सो F8 की से जो आपने पॉज किया हुआ लेसन है उसको आप रीस्टार्ट कर सकते हो, या फिर उसी पॉज बटन के पास में रीस्टार्ट बटन होता है उस पर भी क्लिक करोगे तो भी आप अपने जो लेसन को टाइप कर रहे हो उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो इतना हमें अच्छे से समझ में आया कि लेसन को टाइप करना शुरू कैसे करना है, राइट। नाउ द स्टेटस बार। अब इसमें स्टेटस बार का क्या रोल है? द स्टेटस बार विल शो यू द इंस्ट्रक्शंस
along with the 2 प्रोग्रेस बार्स। स्टेटस बार में आपको यहाँ पे प्रोग्रेस बार दिखेंगी, ठीक है, और इन प्रोग्रेस बार के अकॉर्डिंग आप क्या देख सकते हो, इन प्रोग्रेस बार के अकॉर्डिंग आप जो भी टाइप कर रहे हो उसकी प्रोग्रेस आप चेक कर सकते हो। द ग्रीन प्रोग्रेस बार डिस्प्ले द परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन for the current lesson and yellow progress bar reflects the acceptable time for typing a single character। बात समझ में आई? सपोज ये आपकी प्रोग्रेस बार है, ठीक है, अब इस प्रोग्रेस बार में आप जो भी टाइप कर रहे हो, इस प्रोग्रेस बार में आप जो भी टाइप कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रीन कलर से फिल होता चला जाएगा कि आपने कितना लेसन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और जितना बचा है वो आपको इस तरीके से शो होगा रिमेनिंग, और जो आप टाइप कर रहे हो करंट वो आपको येलो कलर से इंडिकेट होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्टेटस बार में आपको क्या दिखेगी, स्टेटस बार में आपको 2 प्रोग्रेस बार्स मिलेगी, एक येलो प्रोग्रेस बार मिलेगी और एक ग्रीन, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना टाइप कर लिया है, क्या प्रोग्रेस है और किस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप टाइप कर रहे हो और एक्सेप्टेबल टाइम कितना लग रहा है एक सिंगल कैरेक्टर को टाइप करने में। ये स्टेटस बार के थ्रू आप स्टेटस चेक कर सकते हो। नाउ वंस यू हैव कंप्लीटेड द लेसन, जब एक बार आपने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया, आपने पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया, तब आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आपने कितने टाइम में कितने कैरेक्टर, कितने वर्ड टाइप किए हैं, कितना टाइम लगा है आपको ये करने में, ठीक है। तो आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हो, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। सो द रिजल्ट विंडो विल अपीयर टू एनालाइज एंड डिस्प्ले योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी देख सकते हो। तो कुल मिला के इस तरीके से ये स्टेप्स हैं जो मैं अभी आपको बताई है, ये सारी स्टेप्स हैं, आप रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। समझ में आ रही है बात? यदि ये स्टेप्स आ गई, हाउ टू प्रैक्टिस रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर या हाउ टू टाइप यूजिंग रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, राइट, स्टेप्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो यही स्टेप्स आपको लिखकर आनी है। नाउ कैसे आप अब अपने टाइपिंग को मेजर कर सकते हो, जो आपने लिखा है, जो आपने लेसन अभी लिखा जिसकी बात हमने करी, तो उसको यदि मेजर करना है तो यहाँ इस सॉफ्टवेयर में आप मेजर कर सकते हो अपने स्पीड रेट को। सो टाइपिंग मेजरमेंट ऑफ स्पीड रेट एक यूनिट में किया जाता है। जैसे आप डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हो ना, किलोमीटर में मेजर करते हो, किसी भी लिक्विड क्वांटिटी को आप लीटर्स में मेजर करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी आप टाइप कर रहे हो उसको आप मेजर कर सकते हो, अपने टाइपिंग स्पीड को आप मेजर कर सकते हो। किस में? सीपीएम में, दैट इज कैरेक्टर्स पर मिनट में, सीपीएस दैट इज कैरेक्टर्स पर सेकंड के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूपीएम दैट इज वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूपीएस दैट इज वर्ड्स पर सेकंड के अकॉर्डिंग, KPM दैट इज की स्ट्रोक्स पर मिनट के अकॉर्डिंग और KPS दैट इज की स्ट्रोक्स पर सेकंड। तो ये सारे यूनिट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अपने टाइपिंग स्पीड को मेजर कर सकते हो, राइट। कैसे? कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग और की स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग। इन 3 तरीके से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को मेजर कर सकते हो, क्योंकि जो भी आप टाइप कर रहे हो तो आप की को प्रेस कर रहे हो, तो आप की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो। आपने कोई कैरेक्टर लिखा तो कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं पर्टिकुलर टाइम में, इसके थ्रू मेजर कर सकते हो। और इन कैरेक्टर से मिलकर बन जाता है वर्ड, तो आपने एक वर्ड लिखने में कितना टाइम लगाया और इतने पूरे कंप्लीट वर्ड जो आपने एक लेसन में लिखे उसमें कितना टाइम लगा, है ना, ये मेजर कर सकते हो बेसिकली आप पर मिनट पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। कैरेक्टर पर मिनट पर सेकेंड, वर्ड्स पर मिनट पर सेकेंड, की स्ट्रोक पर मिनट पर सेकेंड। सो CPM, CPS, WPM, WPS, KPM, KPS, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये आपसे फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है दैट हाउ टू मेजर योर टाइपिंग स्पीड रेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि KPM, ओके, KPS, WPS, WPM, CPS, CPM में हम इसे मेजर करते हैं। नाउ the typing speed of an operator is calculated in the form of gross speed and net speed। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली, है ना, आप कुछ नंबर्स में कैलकुलेट होगा कि इतने कैरेक्टर्स लिखे, सपोज आपने 50 कैरेक्टर लिखे हैं या आपने 10 कैरेक्टर्स लिखे हैं, है ना, या फिर हम बात कर लें कि आपने 100 टाइम की स्ट्रोक को प्रेस किया हुआ है, तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर आते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स आ जाते हैं, राइट। तो नंबर्स जब आपके पास आते हैं तो आपको उसको मेजर करना होता है, इसमें कैलकुलेशन अप्लाई करने होते हैं कि टाइम के साथ, सपोज 10 मिनट में आपने 50 वर्ड लिखे हैं, तो आप इसको कैसे मेजर करोगे? तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड निकालते हैं, ठीक है, कि आपने इतने टाइम में इतने वर्ड लिखे हैं, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड के फॉर्मेट में। तो ग्रॉस को हम क्या कहते हैं और नेट स्पीड क्या होता है, अब वो समझ लेते हैं, राइट। सो ग्रॉस को हम बोलते हैं यहाँ पे रॉ स्पीड भी, क्या बोलते हैं, रॉ स्पीड भी। सो ग्रॉस और रॉ स्पीड इज अ कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्टली how fast you type
विथ नो एरर पेनाल्टीज। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इन पर भी आपसे डिफाइन पूछा जा सकता है, दैट राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस स्पीड या व्हाट इज नेट स्पीड। ठीक है, तो आप एग्जाम में क्या लिख कर आओगे? सो ग्रॉस स्पीड क्या हुई? ग्रॉस स्पीड आपकी रॉ स्पीड होती है, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो क्या, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो एग्जैक्टली हाउ फास्ट यू टाइप विथ नो एरर पेनाल्टीज। ठीक है, बिना एरर को, मतलब यहाँ पे एरर को भी काउंट किया जा सकता है। हम ये बोल रहे हैं कि एरर की पेनाल्टीज को काउंट नहीं करते हो आप, यहाँ पे एरर के साथ विद एरर जो भी आपने लिखा है वो सब कैलकुलेट हो जाता है। द ग्रॉस टाइपिंग स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ऑल वर्ड्स यू टाइप्ड। जो भी आपने टाइप किया है वो सब काउंट हो जाता है, चाहे उसमें एरर हो या नहीं हो, एंड डिवाइडिंग इट बाय द टाइम इट टुक टू टाइप द वर्ड्स। और जो भी आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, सब काउंट कर लेना है, चाहे एरर हो ना हो, सब काउंट कर लेना है, और उसको डिवाइड कर देना है। उसको डिवाइड कर देना है किससे? उसको डिवाइड कर देना है कि आपको इतने वर्ड को लिखने में कितना टाइम लगा। सपोज आपने लिखे हैं 50 वर्ड, अब इन 50 वर्ड में हम ये मान के चल लें कि आपने गलत भी लिखा है, सही भी लिखा है, सब टोटल मिला लिया, तो टोटल आपने 50 वर्ड लिखे। कितनी देर में लिखे हैं 50 वर्ड? 10 मिनट में लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कैलकुलेट कर पा रहे हो? ग्रॉस स्पीड कैलकुलेट कर पा रहे हो। इसे आगे और हम देखेंगे फॉर्मूले के साथ, राइट। सो ग्रॉस स्पीड क्या हो गया? टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स, टोटल मतलब ऑल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स विद नो एरर पेनाल्टीज अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वर्ड, राइट। चलिए अब देखते हैं नेट स्पीड क्या होता है। सो नेट स्पीड इज अ कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्टली हाउ फास्ट यू कैन टाइप एरर फ्री, है ना। यहाँ पे एरर को काउंट नहीं किया जाता है, सॉरी, यहाँ पे एरर फ्री लेटर्स को काउंट किया जाता है। यदि आपने कुछ एरर लिखी हुई है तो उसे हटाकर, एरर यदि वाले कोई वर्ड्स हैं, आपने गलत की स्ट्रोक प्रेस कर दिया, गलत वर्ड टाइप कर दिया, तो उसे काउंट करके हटाया जाता है, और जो बचे हुए सही वर्ड्स हैं उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड नेट स्पीड। सो इट इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट यूजफुल टूल इन गॉजिंग टाइपिंग एबिलिटीज, राइट। Since error plays a part in its calculation, it is more a measure of typing productivity than just typing speed. So net speed से आपकी productivity पता चलती है, ना कि आपकी typing speed। यहाँ से आप अपने typing speed का पता लगा सकते हो gross speed से, लेकिन net speed से आप accuracy पता लगा सकते हो, even आप अपनी productivity पता लगा सकते हो कि इतने टाइम में आपने कितने सही वर्ड टाइप किए हैं, कितना सही परसेंटेज एक्चुअली आपका निकला, आपकी क्या स्पीड है। बात समझ में आ गई? तो ग्रॉस स्पीड कि आपने कितना लिखा इतने समय में, और नेट स्पीड आपने इतने समय में जो लिखा उसमें करेक्ट कितना लिखा है, एक्यूरेट कितना लिखा है, वो आपको यहां से पता चलता है, राइट। कोई डाउट नहीं है इसमें, दोनों अच्छे से समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि टाइपिंग स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है, और स्पीड को मेजर करने के लिए हम किन दो टर्म्स का यूज करते हैं, कैलकुलेशन बेसिकली किस बेसिस पे करते हैं, है ना। चलो अब टाइपिंग स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 वेज बाय काउंटिंग। तो काउंटिंग क्या करते हो आप यहाँ पे? ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड में काउंट क्या कर रहे हो आप यहाँ पे पर मिनट में कितने वर्ड्स लिखे हैं वो काउंट कर रहे हो, पर मिनट में कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं वो भी काउंट कर सकते हो, और पर मिनट में कितने की स्ट्रोक्स प्रेस हुए वो भी काउंट कर सकते हो। इन्हीं काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड कैलकुलेट कर पाते हो, राइट। ये हमने अभी देखा। नाउ अब इन्हीं को हम डिटेल में समझते हैं दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। सो द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द वेरियस फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द टाइपिंग स्पीड विद एग्जांपल। मतलब ये जो फॉर्मूलेज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल जो किसी भी यूजर के टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जाती है वो कैसे की जाती है, राइट। आ रही है बात समझ में? तो इसी टाइपिंग स्पीड के कैलकुलेशन के थ्रू ही आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हो दैट हाउ वी स्किल्ड, कि आप कैसे स्किल्ड हो रहे हो, आपका क्या परफॉर्मेंस है, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, राइट। और कैसे आप एक बिगिनर से एडवांस लेवल तक पहुंचे हो, ये सब आपको इन पर्टिकुलर कैलकुलेशन के थ्रू ही पता चलेंगे। तो यहाँ हम कुछ फॉर्मुलेज को डिस्कस करेंगे, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, 3 टर्म्स में हमने समझा, वर्ड्स के टर्म्स में, कैरेक्टर्स के टर्म्स में, की स्ट्रोक के टर्म्स में। इन तीनों तरीके से आप अपनी ग्रॉस और नेट स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, वर्ड्स के फॉर्मेट में, कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में और की स्ट्रोक के फॉर्मेट में। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब जो हम देखेंगे फॉर्मुलेज वो इन तीनों की टर्म्स में ही देखेंगे, क्या फॉर्मुलेज हो सकते हैं, राइट।
चलिए, सो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, यदि वर्ड्स की बात कर लें तो वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी टाइपिंग स्पीड मेजर की जा सकती है। इसमें टाइपिंग स्पीड को आप दो तरीके से मेजर करोगे, विद एक्यूरेसी, नेट स्पीड, विदाउट एक्यूरेसी यदि बात कर लें तो ग्रॉस स्पीड होगी। तो ग्रॉस स्पीड में यदि वर्ड पर मिनट आपने कितने टाइप किए हैं, WPM इज इक्वल्स टू, है ना, जो भी आपका वर्ड पर मिनट होगा तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे पूरे टोटल वर्ड्स, क्या है, वर्ड्स विदाउट एरर्स प्लस वर्ड्स विद एरर्स, दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, वर्ड्स विदाउट एरर और वर्ड्स विद एरर दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। इसको आप डिवाइड करोगे टाइम स्पेंड इन मिनट्स, कि इन वर्ड्स को टाइप करने में आपने कितने मिनट्स लगाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब ये हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग आप ग्रॉस स्पीड निकाल सकते हो। वहीं यदि बात कर लें अब हम नेट स्पीड की, तो नेट स्पीड में क्या निकालेंगे हम, नेट वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पे जो आपने ग्रॉस से वर्ड पर मिनट निकाला वो, और उसमें से आप माइनस कर दोगे विद एरर वाले वर्ड्स को, वर्ड्स विद एरर को, और फिर उसको डिवाइड कर दोगे आप टाइम स्पेंड इन मिनट्स, कि इतने आपने गलत वर्ड को लिखने में टाइम लगाया। ठीक है, इतने टाइम में आपने कंप्लीट किया, उसको डिवाइड कर दिया और WPM से माइनस कर दिया तो नेट स्पीड निकलेगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज तो थोड़े से टिपिकल लग रहे होंगे, बट जब मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊंगी ना तो चुटकियों में आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, हम क्या मान के चल रहे हैं, आपने रैपिड सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग किया सपोज, ठीक है, सो अ पर्सन टाइप्ड 50 वर्ड्स, किसी भी पर्सन ने 50 वर्ड्स लिखे, कितने मिनट में, 50 वर्ड्स उसने 2 मिनट में लिख दिए। ठीक है, तो 2 मिनट्स में उसने 50 वर्ड्स लिखे। ठीक है, विद एरर इन 6 वर्ड्स, अब 2 मिनट में उसने 50 वर्ड्स लिखे जिसमें से 6 वर्ड्स की गलती करी है, 6 वर्ड्स उसने मिस्टेक में लिखे। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ग्रॉस स्पीड निकालना है। तो ग्रॉस स्पीड का फॉर्मूला क्या है कि टोटल वर्ड्स काउंट कर लो और जितने समय में करा उससे डिवाइड कर दो। तो ग्रॉस स्पीड देखो, 50 वर्ड्स लिखे हैं, डिवाइड बाय 2, तो 50 डिवाइड बाय 2, तो ग्रॉस स्पीड क्या निकली, 25 वर्ड पर मिनट, है ना, 2 से 50 को डिवाइड करूंगे तो 25 आएगा, तो 25 वर्ड पर मिनट इसकी ग्रॉस स्पीड निकली। ठीक है, क्लियर। अब वहीं हमें नेट स्पीड निकालनी है, तो नेट स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो आपने ग्रॉस स्पीड निकाली है उसमें से आप माइनस कर दोगे जो एरर वाले वर्ड्स है उसको टाइम से डिवाइड करके। ध्यान से समझो क्या करना है हमें, रॉन्ग वर्ड्स कितने लिखे थे, रॉन्ग वर्ड्स उसने 6 लिखे थे, कितने मिनट में पूरा कंप्लीट किया, 2 मिनट में, तो 6 में डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। ठीक है, और 25 में से ग्रॉस स्पीड में से उस 3 को माइनस कर दिया, तो जो नेट स्पीड निकली है उसकी वो 22 वर्ड पर मिनट निकली। तो आ गई बात समझ में, क्या बोला मैंने, समझ में आया कि ग्रॉस स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑल वर्ड्स डिवाइड बाय टाइम, और वही नेट स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आपने यहाँ पे ग्रॉस स्पीड निकाली है उसमें से आपको माइनस कर देना है एरर वाले वर्ड्स को डिवाइड बाय टाइम से। ठीक है, जब आपने ये करा तो उसमें से ग्रॉस स्पीड में से माइनस कर दोगे तो आपका नेट स्पीड निकल आएगा। तो ये एक्यूरेट रिजल्ट होता है 22 वर्ड पर मिनट, कि आपने सही इतने स्पीड से टाइप किया है, और रॉन्ग जो बोले हम कलेक्टिवली तो वो आपका ग्रॉस स्पीड कहलाता है। तो कोई डाउट नहीं होगा होप इसमें। सेम ऐसा ही किसके लिए होता है, कैरेक्टर्स के लिए होता है और की स्ट्रोक्स के लिए होता है। तो अब देखिए ये वर्ड की बात कैरेक्टर्स के लिए, तो यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स के लिए इसे मेजर करते हैं CPM में, दैट इज कैरेक्टर पर सेकंड में। ठीक है, कैरेक्टर पर मिनट में, सेकंड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मिनट की बात कर रहे हैं। सो कैरेक्टर्स विदाउट एरर प्लस कैरेक्टर्स विद एरर्स, ये हो गई बात किसकी, आपकी ग्रॉस स्पीड की, डिवाइड बाय टाइम स्पेंट इन मिनट। ओके, वही बात कर लें नेट स्पीड की, तो नेट स्पीड में आपको जो ग्रॉस स्पीड दी हुई है, जो ग्रॉस स्पीड दी हुई है उसमें से आपको माइनस कर लेना है विद एरर वाले कैरेक्टर्स को, डिवाइड टाइम स्पेंट इन मिनट। राइट, तो देखो एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। हम ये मान के चल रहे हैं अ पर्सन टाइप्ड 250 कैरेक्टर्स इन 2 मिनट्स, कि किसी पर्सन ने 250 कैरेक्टर टाइप करे हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में कितने कैरेक्टर, 250 कैरेक्टर। ठीक है, और 30 कैरेक्टर्स रॉन्ग लिखे, उसमें से 250 में से 30 कैरेक्टर्स, 250 में से 30 कैरेक्टर्स उसने रॉन्ग लिखे। क्वेश्चन समझ में आ गया, एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया कि आपने जो टाइप किया वो 250 कैरेक्टर्स टाइप कर लिए 2 मिनट्स में, जिसमें 30 कैरेक्टर्स रॉन्ग लिखे। ग्रॉस स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल जो कैरेक्टर्स लिखे हुए डिवाइड बाय टाइम डिवाइड बाय 2, तो 250 डिवाइड बाय 2, तो आपका ग्रॉस स्पीड निकल आया कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग 125। आगे देखो CPM दैट इज कैरेक्टर्स पर मिनट, तो 125 कैरेक्टर्स आपने 1 मिनट में लिखे हैं। ठीक है,
वही हम नेट स्पीड निकालते हैं तो 125 जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से माइनस कर देंगे रॉन्ग कैरेक्टर्स को डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो क्या करा हमने 125 माइनस रॉन्ग कैरेक्टर्स कितने 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15। तो 125 माइनस 15 दैट इज 110 कैरेक्टर्स पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। तो नेट स्पीड जो कैरेक्टर पर मिनट के अकॉर्डिंग निकली वो 110 है और जो ग्रॉस स्पीड निकली है कैरेक्टर पर मिनट के अकॉर्डिंग वो 125 है। कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है ना। सेम ऐसी की स्ट्रोक के लिए होगा, सेम ऐसी की स्ट्रोक के लिए कि यूजर ने पर मिनट में कितने की स्ट्रोक प्रेस किए उसे हम मेजर कर लेते हैं केपीएम में। तो की स्ट्रोक अगेन विदाउट एरर प्लस विद एरर्स, ये आपके ग्रॉस स्पीड में कैलकुलेट हो गए डिवाइड बाय टाइम स्पेंट इन मिनट्स। वही नेट स्पीड की बात कर लेते हैं तो नेट स्पीड में आपके जो ग्रॉस स्पीड में केपीएम निकला है, ग्रॉस स्पीड में जो आपने कैरेक्टर पर मिनट टाइप किया है उसको माइनस कर लेंगे विद एरर से डिवाइड बाय टाइम। विद एरर के साथ आपने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो केपीएम माइनस की स्ट्रोक्स विद एरर्स डिवाइड बाय टाइम स्पेंट इन मिनट्स। एग्जांपल देख लो, तो एग्जांपल है अ पर्सन टाइप्ड 200 की स्ट्रोक, किसी पर्सन ने 200 टाइम की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग कीज प्रेस की है, कैरेक्टर्स टाइप किए हैं इन 2 मिनट्स में 200 की स्ट्रोक टाइप किए। वहीं उसके जो की स्ट्रोक एरर में गए, गलत जो उसने प्रेस किए वो 40 थे। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे ग्रॉस स्पीड निकालनी है केपीएस के थ्रू। तो ग्रॉस स्पीड में हम टोटल की स्ट्रोक ले लें, 200 टोटल की स्ट्रोक है, डिवाइड बाय 2 मिनट्स में कंप्लीट किया तो 2 मिनट्स से डिवाइड कर देते हैं तो ग्रॉस स्पीड कितनी निकली 100 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, सॉरी 100 की स्ट्रोक पर मिनट, यहाँ पे केपीएस आएगा 100 की स्ट्रोक पर मिनट, है ना। अब वहीं आपको क्या निकालना है, नेट स्पीड निकालना है। तो नेट स्पीड में क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे टाइम को किससे, टोटल रॉन्ग की स्ट्रोक से। सो एरर वाले रॉन्ग की स्ट्रोक कितने 40, तो 40 को 2 से डिवाइड करा 20 आया और उसको ग्रॉस स्पीड से माइनस कर दिया तो 100 माइनस 20 मतलब 80 केपीएम, 80 की स्ट्रोक पर मिनट के अकॉर्डिंग आपकी नेट स्पीड निकली है। तो कोई डाउट नहीं होगा, होप अब आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड कैलकुलेट कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ टाइपिंग मेजरमेंट, राइट। कैरेक्टर पर मिनट, वर्ड्स पर मिनट और की स्ट्रोक पर मिनट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। नाउ टाइपिंग एक्यूरेसी। अब यदि आपको अपने टाइपिंग की एक्यूरेसी चेक करना है, आपको टाइपिंग की एक्यूरेसी चेक करना है तो क्या करोगे, एक्यूरेसी भी तो मैटर करती है। जब एक्यूरेसी होगी तभी तो आप बोलोगे कि हाँ भाई आप अपने टाइपिंग स्किल को डेवलप कर चुके हो, राइट। यदि आप टाइप करते जा रहे हो और उसमें गलतियां लिखते जा रहे हो तो एक्यूरेसी जैसी कोई चीज नहीं होगी। आप जो भी टाइप कर रहे हो फोकसफुली सही टाइप कर रहे हो, गलती कम हो रही है। 10 कैरेक्टर में 50 कैरेक्टर में 2 या 3 गलती होती है तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी एक्यूरेसी को आगे इंप्रूव करोगे, राइट। लेकिन वही इसका ऑपोजिट होता है तो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती है। सो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। सो एक्यूरेसी क्या हुआ, एक्यूरेसी इन टाइपिंग मींस दैट यू टाइप द वर्ड्स एक्यूरेटली एंड करेक्टली, कि जो भी आप टाइप कर रहे हो कीबोर्ड को बिना देखें जो भी वर्ड आप लिख रहे हो वो करेक्ट लिख रहे हो। सो टाइपिंग एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट एंट्रीज आउट ऑफ द टोटल एंट्रीज टाइप्ड। जितना भी आपने टाइप किया उसमें से करेक्ट कितना है उसी के थ्रू आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाओगे, राइट। आपने जो भी टाइप किया, सपोज आपने 250 कैरेक्टर्स टाइप किए, उसमें से आपने 250 में से 200 कैरेक्टर सही लिखे हैं, तो जो आपने 200 सही लिखे उसी के थ्रू आपकी एक्यूरेसी मेंटेन की जाएगी, उसी के थ्रू आपकी एक्यूरेसी कैलकुलेट की जाएगी, राइट। सो इफ यू टाइप्ड 90 आउट ऑफ 100 कैरेक्टर्स करेक्टली, देखो 100 में से यदि आप 90 कैरेक्टर्स को करेक्टली टाइप करते हो देन यू टाइप्ड विद 90% एक्यूरेसी। तो आप यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी को परसेंटेज में मेजर करते हो। आप देखोगे इस सॉफ्टवेयर में यदि आपने कुछ टाइप किया है उसके बाद जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो उसमें जो एक्यूरेसी आती है वो परसेंटेज में ही आती है। सो जैसे यहाँ पे बताया है कि आपने 100 में से 90 कैरेक्टर्स को सही लिखा, इट मींस कि जो एक्यूरेसी है वो आपकी क्या कैलकुलेट हुई, 90% कैलकुलेट हुई, राइट। अब ये एक्यूरेसी को कैसे मेजर करना है वो जानते हैं। Now, the following table lists the various formulas to calculate the typing accuracy percentage with example. अब ये formulas के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप टाइपिंग एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, राइट। तो अगेन यहाँ पे हम देखेंगे 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग, वर्ड्स के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग और साथ ही की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग। सो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, यदि वर्ड्स के टर्म्स में हम बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, तो टाइपिंग स्पीड की एक्यूरेसी यदि कैलकुलेट करनी है तो एक्यूरेसी परसेंटेज में होती है और टोटल होता है आपका 100%।
तो 100% में मतलब 100 में से आपको माइनस करना है वर्ड्स विद एरर इनटू मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या करना है आपको, ध्यान से समझो, 100 में से आपको माइनस करना है जिन वर्ड्स में एरर हैं, वर्ड्स विद एरर्स, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो। ये बेसिकली फॉर्मूला होगा आपका क्या, ये बेसिकली फॉर्मूला होगा आपका टाइपिंग स्पीड की एक्यूरेसी मेजर करने का, एक्यूरेसी पता करने का, राइट। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। सपोज अ पर्सन टाइप्ड 50 वर्ड्स पर 2 मिनट्स विद 6 इन वर्ड्स, ठीक है। क्या बताया, एक पर्सन ने 50 वर्ड लिखे हैं 2 मिनट में, जिसमें 6 वर्ड्स में एरर है। तो आप यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि 100 में से आप क्या करोगे, 100 में से आप माइनस करोगे 6 वर्ड्स को, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्योंकि एरर वाले वर्ड 6 हैं, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितने वर्ड लिखे, उसने टोटल लिखे हैं 50। सो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है। देखो एक्यूरेसी 100 है, 100 माइनस यहाँ पे आया 6 इंटू 100 डिवाइड बाय 50, राइट। कोई डाउट नहीं है, क्या फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया है, एक्यूरेसी टोटल 100 होती है, इसमें से माइनस करना है आपको एरर वाले वर्ड्स को इनटू करके 100 से, और डिवाइड कर देना इसको टोटल जितने भी वर्ड्स है। इस कैलकुलेशन के बाद में आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज 6 2 12, 100 माइनस 12, दैट इज 88% एक्यूरेसी कैलकुलेट होगी। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है कि एक्यूरेसी कैसे निकालनी है, क्या फॉर्मूला बेसिकली एक्यूरेसी के लिए यूज करना है। ये फॉर्मूलास आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने किसके अकॉर्डिंग देखा, वर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इसको हम कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो सेम फॉर्मूला कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग होगा और की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग भी होगा। सो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर एरर परसेंट दैट इज 100%, कैरेक्टर्स विद एरर्स इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। वही सेम फॉर्मूला लगाया, 100 माइनस एरर वाले आपके वर्ड्स आ जाएंगे इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके। ये आपका एक्यूरेसी पता करने का फॉर्मूला हुआ। एग्जांपल से समझो, यदि कैरेक्टर की बात कर लें तो अ पर्सन टाइप्ड 250 कैरेक्टर्स पर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में उसने 250 कैरेक्टर्स टाइप करें, सो विद एरर इन 30 कैरेक्टर्स, और जिसमें 30 कैरेक्टर्स में एरर आई है। बात समझ में आ गई, 30 कैरेक्टर्स में एरर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, आपका वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर 100 में से आप माइनस करोगे किसको, एरर वाले वर्ड्स। एरर वाले वर्ड्स कितने, 30 इंटू 100 करोगे, डिवाइड बाय कितने टोटल वर्ड्स है, टोटल वर्ड्स आपके 250 है, राइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30, 6 2 12, 100 माइनस 12, दैट इज अगेन 88% आपकी वैल्यू निकल रही है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर पर मिनट के अकॉर्डिंग भी आपका सेम फॉर्मूला होगा। वहीं बात कर ले की स्ट्रोक्स, तो की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग भी देखो सेम फॉर्मूला बन जाएगा, और एग्जांपल से इसको यदि हम समझेंगे तो क्या आपका करेक्टनेस निकलनी चाहिए। सो की स्ट्रोक में भी वही चीज है, एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू 100%, ठीक है, माइनस की स्ट्रोक्स विद एरर्स इनटू टोटल 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स। सेम फॉर्मूला यहाँ पे होगा की स्ट्रोक के लिए भी। एग्जाम्पल, a person typed 200 keystrokes per 2 minutes with 40 keystrokes in error। वही सेम चीज कि किसी पर्सन ने 200 कीस्ट्रोक टाइप किए 2 मिनट में, जिसमें 40 एरर में है, तो 40 इंटू 100 अपॉन 200 टोटल थे, 200 से डिवाइड कर दिया, ये 2 0 से 2 0 कट गई, 220 40, 100 माइनस 20 दैट इज 80%, है ना। सॉरी यहाँ पे क्या गलती हो रही है, 40% है, ओके, यहाँ पे 80% आएगा, कोई मिस्टेक नहीं है। आ गई बात समझ में, क्या करा, 100 माइनस 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 200, राइट। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गई सारी बात अच्छे से। तो 80% यहाँ पे एक्यूरेसी निकल जाएगी, क्लियर। सो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप एक्यूरेसी, टाइपिंग एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हो वो भी जान लिया। बाकी नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड कैसे निकालनी है वो भी देख लिया। अब एरर्स भी निकलती है, आपको सारी चीज पता चलती है कि आपने कितना एरर किया है, कितने परसेंटेज एरर आई है, कितने परसेंटेज में आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, नेट स्पीड क्या है, ग्रॉस स्पीड क्या है, ये सब आपको सॉफ्टवेयर बताता है। और ये कैलकुलेशन सब ऑटोमेटिकली होता है, आपको नहीं करना होता है ना। बट ये कैलकुलेशन हो कैसे रहा है,
ये हमें समझना है। तो उसके लिए हम इतना डिटेल में ये सब जान रहे हैं। अब ये हर एक सॉफ्टवेयर में सेम होता है, चाहे हम टाइपिंग सॉफ्टवेयर की बात कर ले, टाइपिंग मास्टर की, या रैपिड टाइपिंग की बात कर ले। जो भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर की आप बात करोगे वहां ऐसे ही एक्यूरेसी, एरर्स, स्पीड जो है आपकी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जाती है। सो टाइपिंग एरर यदि जानना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एरर इन टाइपिंग मीन्स दैट यू टाइप दी वर्ड्स इनकरेक्टली, कि जो भी वर्ड्स आप टाइप कर रहे हो वो आप इनकरेक्ट टाइप कर रहे हो, राइट। एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि जो भी आप वर्ड्स टाइप कर रहे हो एकदम करेक्ट टाइप कर रहे हो, वो एक्यूरेसी है ना, कि करेक्ट वर्ड्स को कैलकुलेट कर पाना, उसकी करेक्टनेस निकाल पाना परसेंटेज में, वो टाइपिंग एक्यूरेसी हमने कैलकुलेट करी। टाइपिंग एरर्स में आपने जितने भी वर्ड्स टाइप करे उसमें से एरर कितने हैं, जैसे 50 में से आपने 10 वर्ड्स में गलती लिखी है, 10 वर्ड्स आपने रॉन्ग टाइप करे, तो वो आपकी एरर हो सकती है। सो एरर इन टाइपिंग मीन्स यू टाइप द वर्ड्स इनकरेक्टली। Typing inaccuracy is the percentage of wrong entries out of the total entries typed. Typing inaccuracy क्या होती है, जो आपने wrong letters टाइप करें, जो आपने wrong character words टाइप करे हैं टोटल एंट्रीज में से। जैसे मैंने बताया कि 50 में से आपने 6 वर्ड्स को wrong टाइप किया, तो ये आपका टाइपिंग inaccuracy में कैलकुलेट होगा, एरर में कैलकुलेट होगा। So if you typed 10 out of 100 characters correctly, क्या बताया कि आपने 100 में से 10 को इनकरेक्टली टाइप किया है, 100 में से आपने 10 इनकरेक्ट टाइप किए, तो आपकी एरर क्या निकलेगी यहाँ पे, 100 में से 10 इनकरेक्ट टाइप किए, तो एरर क्या निकलेगी यहाँ पे, एरर रेट जो होगा, एरर परसेंटेज होगा वो 10% इनएक्यूरेसी होगा। वहीं आपने यदि 100 में से 10 इनएक्यूरेट है तो 90 एक्यूरेट है, तो 90% आपका एक्यूरेट होगा रिजल्ट, 90% आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी होगी, और वहीं 10% आपकी टाइपिंग इनएक्यूरेसी होगी, तो ये आपकी टाइपिंग एरर रेट होगा। आ गई बात समझ में। अब इसे भी मेजर किया जा सकता है, तो इसे कैसे मेजर करते हैं, क्या फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सो द फॉलोइंग टेबल लिस्ट the various formulas to calculate the typing error percentage with example। तो एग्जाम्पल के साथ में अब हम क्या देखेंगे, जैसे अभी हमने टाइपिंग एक्यूरेसी देखा, नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड देखा, वैसे ही अब हम टाइपिंग एरर के फॉर्मूलेस देखेंगे, वही तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंग, वर्ड्स के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग और की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग। तो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, यदि वर्ड्स की बात कर लें, WPM वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग बात कर लें, तो टाइपिंग स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे एरर वाला है ना, टाइपिंग स्पीड एरर, कि एरर क्या करिए आपने, तो एरर का भी परसेंटेज होता है, क्या करोगे यहाँ पे आप वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बस यहाँ आप 100 से माइनस नहीं करोगे, यहाँ पे आप 100 से माइनस नहीं करोगे, आपके जो रॉन्ग वर्ड्स हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे यहाँ पे, आपके जो रॉन्ग वर्ड्स होंगे उनको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल जितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, ठीक है, टोटल जितने वर्ड्स आपने लिखे उससे डिवाइड कर दोगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक। एक्यूरेसी में हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं, बट जब आपको एरर रेट निकालना होता है तो 100 में से माइनस नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सो एग्जांपल से समझ लें, अ पर्सन टाइप्ड 50 वर्ड्स पर 2 मिनट्स विद एरर्स इन 6 वर्ड। एक पर्सन है जो कि 50 वर्ड्स को टाइप करता है 2 मिनट्स में, जिसमें 6 में एरर्स है, वही सेम एग्जांपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रॉन्ग वर्ड्स कितने हैं, 6 है, 6 into 100 डिवाइड बाय टोटल कितने वर्ड्स उसने टाइप करे 50, इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, तो 12% आपकी टाइपिंग एरर निकलेगी, 12% क्या निकलेगी, टाइपिंग एरर। और इस 12 को 100 में से माइनस कर दोगे, इस 12 को 100 में से माइनस कर दोगे 100% में से, तो 88 आपकी क्या निकलेगी, टाइपिंग एक्यूरेसी। ये आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी होगी, ये आपकी टाइपिंग एरर हो जाएगी। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, कि एरर कैसे कैलकुलेट करनी है और एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करनी है, दोनों आपको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूलाज आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपसे दिया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया और बोला कि कैलकुलेट टाइपिंग एरर, कैलकुलेट टाइपिंग स्पीड, कैलकुलेट नेट स्पीड, कैलकुलेट ग्रॉस स्पीड, तो आप क्या करके आओगे, है ना, इसलिए हम इसे इतना डिटेल में समझ रहे हैं। क्लियर, तो ये क्लियर हुआ। क्या करा यहाँ पे देखो, एरर निकालनी थी तो जो एरर थी वर्ड्स में वो लिखा, इंटू 100 किया, डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स कर दिया। एरर इंटू 100, रॉन्ग वर्ड जितने थे वो इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वर्ड, तो आपका एरर परसेंटेज कैलकुलेट हो गया, राइट। नाउ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग देख लें, तो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो
एक्यूरेसी दैट इज 100%, यहाँ भी 100% में से लेस नहीं होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना ये 100% नहीं आएगा, है ना। कैरेक्टर्स विद एरर्स इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। सेम क्या लिखना है, जो भी आपके रॉन्ग कैरेक्टर्स होंगे, जो आपके रॉन्ग कैरेक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, डिवाइड कर देना टोटल जो आपने टाइप किए हैं, जो टोटल टाइप किए हुए आपने कैरेक्टर्स उनसे। एग्जांपल देखो, अ पर्सन टाइप 250 कैरेक्टर पर 2 मिनट्स, किसी पर्सन ने 250 कैरेक्टर टाइप करे हैं 2 मिनट में। क्या करे हैं, 250 कैरेक्टर टाइप करे हैं 2 मिनट में, राइट। तो यहाँ पर आगे देखो, विद एरर इन 30 कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर में गलतियां हैं, 30 कैरेक्टर्स उसने गलत लिखे हैं, तो जो रॉन्ग लिखे हैं पहले वो लिख ले, 100 से उसका मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड बाय टोटल से डिवाइड कर देते हैं। यही फॉर्मूला हमने देखा एरर निकालने का, एरर पता करनी है। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 7 जा 30, सॉरी 5 6 जा 35, 5 जा 25, अगेन इसको काटो, 5 1 जा 5 2 जा 6 2 जा 12, तो 12% क्या निकली आपकी एरर रेट निकला। सो देखो वही क्या है, 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 250 दैट इज 12%। तो 12% आपकी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एरर निकल गई। सेम ऐसी किसके लिए करेंगे हम, सेम ऐसी समझेंगे अब की स्ट्रोक के लिए। किसके लिए, की स्ट्रोक के लिए। तो सेम फॉर्मूला की स्ट्रोक के लिए भी अप्लाई हो जाना है। तो की स्ट्रोक में भी देखो एक्यूरेसी निकालनी है आपको, एरर वाली एक्यूरेसी निकालनी है, तो एक्यूरेसी नहीं बोलेंगे, इनएक्यूरेसी निकालनी है, राइट। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, इनएक्यूरेसी, है ना। सो की स्ट्रोक विद एरर्स इनटू 100% टोटल नंबर ऑफ की स्ट्रोक। सेम वही, रॉन्ग की स्ट्रोक इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल की स्ट्रोक। तो अ पर्सन टाइप्ड 200 की स्ट्रोक, यदि किसी पर्सन ने 200 की स्ट्रोक को टाइप किया पर 2 मिनट्स में, ठीक है, 200 की स्ट्रोक को प्रेस किया पर 2 मिनट में, तो एरर जो हुई है वो 40 की स्ट्रोक की हुई है। सो सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, सेम वही चीज कि एरर जितने में हुआ है 40 में इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल की स्ट्रोक दैट इज 200, राइट। सो 2 से ये कटेंगे, नाउ 20% क्या होगा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा आपका एरर रेट, राइट। तो 40 इंटू 100 डिवाइड बाय 200 दैट इज 20% एरर जो है आपका इनएक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मेजरमेंट समझा है कि टाइपिंग स्पीड को आप कैसे मेजर कर सकते हो, टाइपिंग स्पीड की एक्यूरेसी कैसे मेजर करनी है, इनएक्यूरेसी कैसे मेजर करनी है, राइट। फिर से आपको ये फॉर्मूला मैं आप बता देती हूँ कि एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी को कैसे मेजर करना है, तीनों के क्या फॉर्मूलेज हैं, राइट। तो फॉर्मूला यदि हमें समझना है तो क्या करना है, उसके लिए आपको ध्यान से देखो। फॉर्मूला समझने के लिए आपको यहाँ पर मैं इन शॉर्ट सारे फॉर्मूलेज लिख देती हूँ जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो। पहले हम बात कर लें टाइपिंग एक्यूरेसी की, ठीक है। तो टाइपिंग एक्यूरेसी यदि आपको मेजर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वर्ड्स, कैरेक्टर्स और की स्ट्रोक दोनों की बात कर रहे हैं। तो वर्ड, कैरेक्टर, की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग 100% टोटल एक्यूरेसी होती है। तो 100 माइनस यहाँ पे आपको रॉन्ग जो लिखा है आपने, जिसमें एरर आई है वो रॉन्ग लिख लो या एरर लिख लो, इनटू 100 कर देना है, डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स आ जाएंगे, डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स आ जाएंगे, राइट। ये आपका एक्यूरेसी का फॉर्मूला हुआ। वही हम बात कर ले टाइपिंग इनएक्यूरेसी, टाइपिंग इनएक्यूरेसी का। तो जब आप बात करोगे टाइपिंग इनएक्यूरेसी की तो उसमें आपको इस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इतना फॉर्मूला आपका टाइपिंग इनएक्यूरेसी का रहेगा। मतलब कि रॉन्ग वर्ड्स जो होंगे जिसमें एरर होगी वो इनटू 100 अपॉन टोटल वर्ड्स। तो इनसे क्या निकलेगा, इनसे आपका निकलेगा टाइपिंग इनएक्यूरेसी, मतलब कि एरर रेट, ठीक है। तो यहाँ आप एक्यूरेसी का परसेंटेज कैलकुलेट कर पाओगे और यहाँ आप एरर कितनी आ रही है, एरर का परसेंटेज, इनएक्यूरेसी का परसेंटेज कैलकुलेट कर पाओगे। सो ये दोनों के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। यदि एग्जाम में आया, फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछा तो कैसे सॉल्व करके आओगे, ये अभी हमने कैसे देखा, ये अभी हमने सारे टेबल के अकॉर्डिंग देखा। वहीं यदि आपसे ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड का पूछे तो उसके फॉर्मूलेज को भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो उसके फॉर्मूलेज को भी हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि नेट स्पीड निकालना है, ग्रॉस स्पीड निकालना है, तो आपको ग्रॉस स्पीड में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, एरर के साथ, बिना एरर के साथ, दोनों कैरेक्टर्स डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना। ये आपका ग्रॉस स्पीड निकला। वही नेट स्पीड निकालना है तो ग्रॉस में से आपको नेट स्पीड को माइनस कर देना होता है, ग्रॉस स्पीड में से नेट स्पीड में जो एरर वाले कैरेक्टर्स है उनको टाइम से माइनस कर देना है ना। तो यही फॉर्मूला आपका किसका हो जाएगा, नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड का हो जाएगा। कैसे, कुछ इस तरीके से, ये भी समझ लो, ठीक है, ताकि आपको रिकॉल रहे हमेशा कि क्या फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। ग्रॉस स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आप टोटल वर्ड्स क्या लिखोगे, यहाँ पर आप टोटल
कि जो भी आपने टोटल वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे टोटल वर्ड्स आपके विथ एरर और विदाउट एरर दोनों की बात कर रहे हैं, विथ एरर और विदाउट एरर दोनों बात कर रहे हैं ना। टोटल वर्ड्स डिवाइड बाय टोटल टाइम, कितना टाइम लगा आपको, टोटल टाइम टेकन, ये आपका ग्रॉस स्पीड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर जब आपको नेट स्पीड निकालनी है, जब आपको क्या निकालनी है, नेट स्पीड, तो नेट स्पीड निकालने के लिए जो आपने यहाँ पे ग्रॉस स्पीड निकाली है ना, इस ग्रॉस स्पीड में से माइनस कर दोगे आप, क्या ग्रॉस स्पीड में से आप माइनस कर दोगे जिनमें आपने एरर लिखी है, एरर वाले कैरेक्टर्स डिवाइड बाय टोटल टाइम, एरर वाले कैरेक्टर्स डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इससे क्या कैलकुलेट होगा, इससे कैलकुलेट होगी आपकी नेट स्पीड, राइट। तो नेट स्पीड हमेशा किसके थ्रू मेंटेन की जाती है, एक्यूरेट वर्ड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर पाते हैं। ग्रॉस स्पीड में आपकी दोनों चीजें कैलकुलेट होंगी। तो होप आपको अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही नेट स्पीड ग्रॉस स्पीड से रिलेटेड या एक्यूरेसी इनएक्यूरेसी से रिलेटेड, राइट। और किसमें मेजर करते हैं हम, किसमें मेजर करते हैं इन्हें, वर्ड पर मिनट, कैरेक्टर्स पर मिनट या फिर की स्ट्रोक पर मिनट। ओके, इसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी लेटर्स को या फिर अपने टाइपिंग कैरेक्टर्स को मेजर कर सकते हो। सो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा पूरा ये वीडियो, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझा है कि कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर किस तरीके से एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, किस तरीके से आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंड करता है कि आपने जो टाइपिंग किया है उसमें आपने क्या करेक्ट लिखा है, कितना करेक्ट नहीं लिखा है, कितने मिनट में आपने सारी चीजें परफॉर्म की, कि स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट आप उसको एनालाइज कर सकते हो और अपनी इंप्रूवमेंट को चेक कर सकते हो, राइट। तो टाइपिंग मास्टर रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर के और इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें हम रैपिड सॉफ्टवेयर को और डिटेल में जानेंगे। क्लियर। सो मैग्नेट ब्रेन्स डियर स्टूडेंट्स, ना सिर्फ आपको K12 बल्कि आपको CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स को भी। यस, बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना है मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स ई बुक्स चाहिए या फिर आपको स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना चाहते हो, मतलब कि हम बात कर लें MCQ बुकलेट या फिर सैंपल पेपर, NCERT सॉल्यूशन रिलेटेड बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिलेटेड बुकलेट, तो वो भी अवेलेबल है। क्या करोगे इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख जाएगी बुक्स ई बुक से रिलेटेड, उस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म दिखेगा, गूगल फॉर्म, उसको फिल कर देना अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जिस भी सब्जेक्ट की आपको बुक चाहिए वो फिल कर दिया फॉर्म, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।